स्टूडेंट्स का प्राइमरी इंटरेस्ट पढ़ना होता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ठीक से उनको पढ़ा रहा है, उनकी ज़रूरतें जैसे टेस्ट सीरीज़ है या वो सब चीज़ें पूरी कर रहा है, मेंटरशिप दे रहा है, तो बच्चे ऐसे नहीं है कोई उनको यूं ही बरगला देगा। हम ऐसी राजनीति में ना कभी उलझते हैं। बीच बीच में खबरें भी आती हैं, आरोप भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं कई संस्थान ऐसे हैं, सब नहीं है बट कई ऐसे संस्थान हैं जो बच्चों को गुमराह करते हैं। यहाँ पे भी इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, आरोप लगे कि टीचर लोग ही, सर लोग ही मोटिवेट कर रहे थे कि तुम जाओ, ये करो, वो करो। इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं और फिर वो बाद में राजनीति में चले जाते हैं। दिल्ली में भी ऐसे एक दो वाक़ये हुए हैं जब हमने सुना कि ऐसे प्रेरित किया गया, लेकिन मेरा अपना मानना है कि स्टूडेंट्स का प्राइमरी इंटरेस्ट पढ़ना होता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ठीक से उनको पढ़ा रहा है, उनकी ज़रूरतें जैसे टेस्ट सीरीज़ है या वो सब चीज़ें पूरी कर रहा है, मेंटरशिप दे रहा है, तो बच्चे ऐसे नहीं है कोई उनको यूं ही बरगला देगा। वो समझदार होते हैं, अपना हित अहित पहचानते हैं। हम ऐसी राजनीति में ना कभी उलझते हैं, ना चाहते हैं कि उलझें। मुझे नहीं लगता कि अगर सारी सुविधाएं हम ठीक से बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे भी इस लेवल पे उलझेंगे। तो हम तो 7 शहरों में पहले हैं, मुखर्जी नगर जोड़ लें तो 8 मान लीजिए। मुझे नहीं लगता हमारे साथ आज तक ऐसा हुआ। केवल एक इंसिडेंट बहुत छोटा सा 1 दिन का था, और वो भी कोई ऐसा खास उसका मतलब दबाव हुआ हो, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। सर, आपने कहा कि बिहार के बच्चों का जो है, मतलब मैंने जब कहा कि आप यूपीएससी में सब्सिडी के बिहार के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं सब्सिडी का IAS IPS बनते हैं। तो ये इंटरेस्ट अगर कम हुआ है या लोग आज की तारीख में अगर नहीं जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने, उसकी मेन वजह क्या लग रहा है? मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरेस्ट कम हो गया, जैसे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास जितने IAS IPS रिटायर हो रहे थे वो अधिकांश केरल तमिलनाडु के लोग हुआ करते थे। उसकी वजह ये थी कि 1960s-70s में वहाँ पर एक सोशल शिफ्ट हुआ था बहुत बड़ा, और वहाँ के जो अपर क्लासेस थे उनको सेंट्रल जॉब्स बेहतर लगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सोशल टर्बुलेंस था। फिर बिहार में जब ये सोशल मूवमेंट्स हुए तो यहाँ पर भी ये वाली मोबिलिटी की चाह बहुत हुई और लोगों ने सिविल सेवा में आना शुरू किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में विशेष रूप से हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इन सब राज्यों में सिविल सेवाओं का रुझान काफ़ी बढ़ गया है। अब क्योंकि कई राज्यों में रुझान बढ़ गया है तो अब बिहार की डोमिनेंस जो पहले थी वैसी नंबर्स में नज़र नहीं आती है। हो सकता है कि बिहार के बच्चे उतना ही इंटरेस्ट आज भी लेते हों, लेकिन पहले बाकी राज्यों में कम इंटरेस्ट था, इसलिए एक तरफा तरीके से नंबर दिखता था। आज हम रियल नंबर्स देखेंगे तो वैसा नज़र नहीं आएगा। सर, आपने यहाँ पे कितने स्टूडेंट का प्लान किया है कि मतलब ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये बैठ सकते हैं, यहाँ से टीचिंग कर सकते हैं? हमारे पास अभी, क्योंकि 4 फ्लोर इस बिल्डिंग में है, 1 फ्लोर और मिलने वाला है, सारे क्लासरूम मिला के मेरे ख्याल से हम 1500 बच्चों की व्यवस्था कर पाएंगे एक समय में, और 2-3 बैच होते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार बच्चे भी हुए तो मैनेज कर सकते हैं। हालांकि हम 1 फ्लोर पे पूरा लाइब्रेरी मेंटरशिप करने के मूड में हैं, तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2,000 बच्चे हम पहले साल में। इसका मतलब ये नहीं कि इतने बच्चे, कई बार क्या होता है एक बच्चे ने 2 कोर्स में एडमिशन लिया, 3 में लिया, तो वो 3 हो जाएंगे उस तरह से कि CSET का एक बैच चल रहा है, एक SA का बैच चल रहा है, एक GS का चल रहा है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बिल्डिंग लेंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए बिल्डिंग काफ़ी होनी चाहिए।